75 साल आज़ादी के पूरे हुए हैं, तो मनाया जा रहा है और स्कूल में और मनाए जाने का रिलेवेंस है। बच्चों को भी ये समझ आया कि जब 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो कितने स्ट्रगल के बाद पूरा एक मूवमेंट कितने टाइम तक चला, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, और कितने लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद, कितने लोगों के सेक्रीफाइस के बाद हमें ये फ्रीडम मिली है। तो इस फ्रीडम को हम लाइटली नहीं लें, और जो एक कंट्री जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे उससे हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बने, एक डेमोक्रेसी बने, एक लोकतंत्र बने, वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, उसको हम इतने साल के बाद नहीं भूलें। और किस देश से, किस एम से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था कि किस तरह का हमारा कंट्री बनना चाहिए, ये उन्होंने प्रियम्बल में, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया है, इसी के कॉन्टिनेंट्स में होती हैं। एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वेलफेयर स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और लोगों के लिए जन कल्याण, वंचित या पिछड़ा हुआ वर्ग है, जैसे उनको सरकार की स्कीम से जोड़ के हम मुख्य धारा में खड़ा करें। सरकार की स्कीम्स बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक वो पूरा इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी के लिए ऐसे एग्जीबिशन लगाए जाते हैं कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको पता है, एग्जीबिशन के माध्यम से, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनके माध्यम से मैसेज है कि ये स्कीम्स हैं, इनमें सघन सर्वे किया गया और ये पाया गया कि काफी लोग इसमें छूटे हुए थे, उनको आगे से अप्लाई करवाया गया और इस तरह से राज्य में सर्वाधिक लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े गए। कि अब भी अगर कोई छूटे हुए लोग हैं, वो लगातार नए एलिजिबल लोग स्कीम्स में आते रहते हैं, नई नई एलिजिबिलिटी क्रिएट होती रहती है लोग, तो इसलिए जो भी इनमें एलिजिबल है वो उनका लाभ लें। इनके बारे में यहाँ आने का निर्णय लिया। कहा जाता है हमें आजादी दी गई या हमने आजादी ली, हासिल हुई हमें, लेकिन ये आजादी का अमृत, इसका मतलब क्या है? कहते हैं अमृत पीने से अमृत तो मिलता है, यानी वो सदैव के लिए अस्तित्व में रहता है। तो ये हमारा विजन है देश का कि आजादी जो है हमें मिली है, ये एक अमृत है जिसका पान करने से, जिसको महसूस करने के लिए हम अमृत को प्राप्त करते हैं, और उसका ये महत्व है। तो इस शब्द को मैं एक और आगे ले जाना चाहता हूं। कहते हैं हमें क्यों जानना जरूरी है, क्यों इसका महिमा मंडन जरूरी है कि आजादी का अमृत महोत्सव में आजादी मिलकर हमें सिर्फ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, हम गुलाम क्यों थे? बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं कि गुलामी की चर्चा ही क्यों की जाए। तो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि यदि हम इतिहास का सिंहावलोकन न करें, यानी हम पीछे मुड़ के ना देखें, तो हमें अपनी कमियां नहीं पता चलती हैं, और यदि इतिहास को निहारा नहीं जा सकता तो भविष्य को सुधारा नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप इस इतिहास को अपने टीचर से, अपने बाबा जी से, अपने पिताजी से, जो बुजुर्ग हैं गांव के, उनसे समझें और ये समझें कि हमने कितना सफर तय किया है। एक बहुत पुराना फिल्म का गीत होता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो क्यों कहा जाता था? देश हमसे ज्यादा आपका है, हमसे ज्यादा आपको जीना है। तो आपको पता होना चाहिए था कि आजादी मिली कैसे, आजादी से लेके अब तक हमने सफर क्या तय किया है, क्या खोया, आजादी के लिए हमने क्या खोया, और पाया तो किस कीमत पे पाया, और इसको बरकरार रखना है तो किस कीमत पे बरकरार रखना है। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें और ये भी पता चले आपको कि आपके लिए प्रयास क्या होगा। अदृश्य रूप से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई बच्चा मुझे बताए, क्या आपको पता है कि आपकी दोनों नाक की जो दो नासिकाएं हैं उनमें से बराबर हवा निकलती है और अंदर आती है, बाहर जाती है? कोई बताएगा मुझे? कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब कर्मों के गतिमय चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, फिर रुख तूफान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। थैंक यू। जय हिंद। वाह पेदर साहब, सीना पत्थर से चौड़ा हो गया। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी मिल जाएंगे। जाती है तो देखते हैं कि सब जगह
एक ही बात की जा रही है कि कुछ ठानना है, कुछ मानना है, कुछ जानना है। अगर वो चल रही है तो इसका मतलब खाना खाना चाहिए, भूख का टाइम है। और जब ये चल रही है तो यहाँ पानी पीना चाहिए। और कई बार अगला नाम है मेघना का, निकुंज। तालियां इन सब के लिए। इनके पोस्टर्स अगर आप इस सारी चीजें आपको मिलेंगी असम के संग और हर्षित तो मुझे दूंगा, मैं आजादी दूंगा। अब कबड्डी के विनर्स आ रहे हैं भावना, दीपिका, कृतिका और रूपाली। कृतिका और रूपाली इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। 10 बारी मारी कृतिका और रूपाली ने। ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो विजेता लड़कियां हैं एक बार मंच पे आ रहे हैं। एक साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय गेस्ट ऑफ ऑनर उनके साथ एक किया और अलग होती इन्होंने किया है। मुस्कुराइए अच्छे से। ये बात ओके ठीक है। अगर क्लिक ना भी हो तो भी मुस्कुराते रहिए। आशीर्वाद डीआईजी साहब का, करण साहब का, प्रिंसिपल साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते उस मकाम पर हम समझना चाहते हैं हमारी फौज के प्रति, हमारी सशस्त्र सेनाओं के प्रति और गहरा सम्मान हो गया है। अनुरोध कर रहे हैं कर्नल संजीव कुमार को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे डीआईजी साहब का, कर्नल साहब का, कर्नल अमरजीत का, प्रेस से आए बंधुओं का, बच्चों का, टीचर्स का, सबका बहुत बहुत वीरों के बारे में बातें सुन सकें, लाइव एग्जाम्पल सुन सकें। आई थिंक इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फंक्शन में बुलाया है और मैं अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास जब पचौली साहब और सुनील साहब आए थे तो वो खुद बता सकते हैं कि मैंने एक बार भी आनाकानी नहीं की कि स्कूल में बच्चों के और ये जो इनकी एग्जीबिशन का सवाल था उसके लिए मुझे ज़रूर आना था, क्योंकि बच्चों के बीच में रहकर मुझे भी अपने दिन याद आ जाते हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में यहाँ के टीचर ने और कर्नल साहब ने बता दिया, डीएम साहब ने बता दिया, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज़ादी हमें बहुत प्रयत्न और बलिदान के बाद मिली। सालों लगे हैं। मुझे याद है मैंने 1857 के गदर से लेकर 1947 तक का आज़ादी का इतिहास पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते कई बार आंखों में आंसू भी आए कि किस तरह से हमारे मुल्क के लोगों ने जात पात को भुलाकर हम सबके लिए आज़ादी पाने के लिए कितने बलिदान दिए हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए हैं। और सच कहा है कर्नल साहब ने भी और यहाँ के टीचर ने कि हमको उस आज़ादी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमको जरूर जानकारी लेनी चाहिए कि हम हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी हुई हैं, उसका हमको जरूर ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूं जो पिछले 100 साल से ज्यादा देश सेवा में लगा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आर्मी में सर्जन थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेसोपोटामिया में मारे गए थे लड़ाई के दौरान। उनसे सीख लेके मेरे ग्रैंडफादर ने आर्मी ज्वाइन किया ऑफिसर्स रैंक में। फिर मेरे दोनों अंकल ने ज्वाइन किया एज ए कैप्टन। फिर जब हमारा नंबर आया तो हमने बीएसएफ ज्वाइन किया और आज मैं अपने ज्वाइन करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूं, ऐसे ही नहीं पहुंचा। मैंने करीबन 12 साल कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पांच साल नॉर्थ ईस्ट में मैंने लड़ाई लड़ी है। कितनी बार अपनी मौत को सामने देखा है। जब कश्मीर के कुपवाड़ा, हंडवाड़ा, सोपोर, बारामूला और श्रीनगर के एरिया में जब मैं तैनात था, जब भी कोई एनकाउंटर या किसी ऑपरेशंस में हम जाते थे, आपको मैं सच बता रहा हूँ, सर पे कफन बांध के जाते थे कि शायद हम वापस ना आए, लेकिन हमारे दिल में एक ही जज्बा होता था, देश सेवा। और एक जज्बा ये होता था कि जो मिलिटेंट वहां है उनको खत्म करके लौटेंगे ताकि वो हमारे देश की और सुरक्षा बलों का नुकसान न कर सके। एक लंबा सफर मैंने तय किया है। मुझे हर बात महसूस होती है। आजादी की लड़ाई का जो मैंने आपको जिक्र किया, आंखों में आंसू आते थे जब उन वीरों को, जवानों के बारे में आप पढ़ते थे। इतिहास गवाह है इस बात का कि आजादी हमको आसानी से नहीं मिली, बहुत बड़ी कुर्बानी मिली है इस देश के लिए। उन्हीं को हम शत-शत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहां हो उनकी आत्मा को शांति मिले। अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करूंगा। मैं जब इस स्कूल में आया तो मैं इस प्रोग्राम और सारे इंतजाम को देख
ये सब चीजें समाप्त होगा। धन्यवाद।